सोशल मीडिया इनकलाबियों का मानना है कि पाकिस्तान में इक़्तिदार पर विराजमान उमर रसीदा टोले का दौर खत्म हो चुका है। बांग्लादेश और नेपाल की तरह पाकिस्तानी नौजवान नस्ल भी जल्द बूमर्स रियासत और इक़्तिदार के मराकज़ के बनाए हुए बयानिए को मुस्तरद करते हुए काबिज हुक्मरानों को घर भिजवाने वाली है। ताहम मुबस्सिरीन के मुताबिक डिजिटल टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया और ग्लोबलाइजेशन के ज़माने में आंख खोलने वाली पाकिस्तानी जनरेशन जी पीटीआई के लिए नफरत, जज्बातियत और किलट का सामान और सस्ता ईंधन बन चुकी है। जनरेशन जी से ये तवक्को रखना कि वो किसी वाज़े नजरिए, सियासी बसीरत और अमली मनसूबा बंदी के बगैर माशरे में कोई मस्बत और देर पा तब्दीली ले आएगी, एक रूमानवी खुश फहमी से ज्यादा कुछ नहीं। ये नस्ल इस वक्त मालूमात के एक ऐसे सैलाब में बह रही है जिसमें शऊर और फहम के बजाय रद्द अमल, गुस्सा और फौरी जज्बाती तस्कीन को फौकियत हासिल है। इस हवाले से सीनियर सहाफ़ी और तज्जियाकार बिलाल गौरी का अपने एक ताज़ा सियासी तज्जिये में कहना है कि आजकल सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी सुपरस्टार फजीला कैसर के फर्जंद के अंग्रेजी ज़बान में लिखे गए एक मजमून के बहुत चर्चे हैं। उनका इस्तदलाल या यूं कहे कि ख्याल है कि इक़्तिदार में बैठे हुए उमर रसीदा टोले के लिए अब सब कुछ खत्म हो चुका है। नौजवान नस्ल वो सब कुछ खरीदने को तैयार नहीं जो आप इन्हें बेचने की कोशिश कर रहे हैं। आगे चलकर ये नौजवान लिखते हैं कि नौजवान जहन यानी जनरेशन जी और अल्फा बखूबी जानती है कि मुल्क में क्या हो रहा है। वो सब कुछ जानती है, सब कुछ देख रही है और अब फैसला कर चुकी है कि वो बूमर्स रियासत और इक़्तिदार के मराकज़ के बनाए हुए बयानियों को मुस्तरद कर देगी। पाकिस्तानी सियासत में उमर रसीदा लोगों यानी बूमर्स के लिए अब सब खत्म हो चुका है, उनका कोई मुस्तकबिल नहीं। बिलाल गौरी के मुताबिक नौ आमूज लिखारी की बात से पीटीआई के तुफलाने इनकलाब ने यह तासुर लिया कि शायद मजमून में मियां नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान और इस उम्र के दीगर पीटीआई मुखालिफ सियासतदानों को मुखातिब किया जा रहा है। हालांकि खुद 73 साल मुर्शिद यानी कैदी नंबर 804 भी बूमर हैं और वो भी इन्हीं रिटायर्ड बाबू में शुमार होते हैं जिनका दौर खत्म हो चुका है। बिलाल गौरी के मुताबिक फजीला काजी के बेटे का सामने आने वाला मजमून पाकिस्तानी जनरेशन जी के लोगों की सोच और फिक्र का हकीकी आईनादार है। मजमून में लिखारी ने खुद एतराफ किया है कि उनके पास लाइब्रेरियां नहीं, वो किताबें नहीं पढ़ते, चूंकि इन्हें तारीख और माजी से कतन कोई दिलचस्पी नहीं। इसलिए जब कोई अनहोनी होती है तो वो समझते हैं कि ऐसा तारीख में पहली बार हुआ। मौजू कितना ही संजीदा क्यों ना हो, ये इसे मीम्स बनाकर हंसी मजाक में उड़ाना चाहते हैं। ख्याल रहे कि जनरेशन जी से मुराद वो नौजवान लिए जा रहे हैं जो तहरीक इंसाफ का हिस्सा हैं और बूमर वो बड़ी उम्र के लोग हैं जो दूसरी जमातों का हिस्सा हैं। जेनजी या जनरेशन जेड, जिन्हें जूमर्स भी कहा जाता है, ये वो बच्चे हैं जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के दौर में पैदा हुए हैं। बाज माहिरीन इमरानियात के मुताबिक 1997 से 2012 के दौरान जन्म लेने वाले बच्चे इस जनरेशन में शुमार होते हैं, जबकि कुछ माहिरीन 1990 में पैदा होने वालों को भी जनरेशन जी में शुमार करते हैं। ये हमारे अहद के वो चालाक बच्चे हैं जिन्होंने डिजिटल टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया और ग्लोबलाइजेशन के जमाने में आंख खोली। हाथ में मोबाइल फोन और टैबलेट लेकर पैदा हुए इस नस्ल का अलमिया यह है कि मालूमात के समंदर से हिचकोले खाते फिरते हैं मगर इल्म की प्यास नहीं बुझती, क्योंकि इनके लिए सच और झूठ में फर्क करना दुश्वार होता जा रहा है। इनके नजदीक हकीकत वही है जो सोशल मीडिया पर दिखा देती है। इनके यहाँ दुनिया इस कदर सरहद से तब्दील हुई कि अब वो हर वक्त तगय्युर और तबद्दुल के मुंतजिर रहते हैं। बहुत जल्द उकताहट का शिकार हो जाते हैं। वो इंतजार की कोफ्त से बेजार हो जाते हैं, चाहते हैं कि एक बटन दबाने से, कोई रील बनाने से या ट्रेंड चलाने से सारे मसाइल हल हो जाएं। इन्हें लगता है किसी एक मजमून की इशाअत से सब कुछ बदल सकता है। जनरेशन जी की इस बेजारी और उकताहट को एक तरफ पॉपुलिस्ट लीडर अपने एजेंडे के लिए इस्तेमाल करते हैं तो दूसरी तरफ गैर मुल्की ताकतों के लिए नापसंदीदा हुकूमतें गिराना और दुश्मन ममालिक को अदम इस्तेहकाम से दोचार करना आसान हो गया है। मगर एक बात पर इत्तफाक किया जा सकता है कि जीन जे और बाकी माशरे के दरमियान कम्युनिकेशन गैप में इजाफा हो रहा है और मुल्क दुश्मन कुव्वतें इसी कमजोरी का फायदा उठा रही हैं। ताहम बाज दीगर मुबस्सिरीन के मुताबिक पाकिस्तानी जनरेशन जी का बड़ा अलमिया यह है कि वो सवाल उठाने की सलाहियत ही खो चुकी है। इसीलिए पीटीआई से वाबस्ता पाकिस्तानी जनरेशन जी में से कोई सवाल नहीं उठाता
آپ نے تو پرویز الہی کو پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو کہا تھا، تو بعد میں آپ نے پارٹی کی صوبائی قیادت انہیں کیسے سونپ دی؟ کیا آپ کو یہی کوالیفیکیشن درکار تھی؟ آپ تب غلط تھے یا اب غلط تھے؟ آپ نے رائے بدلی ہے یا آپ کا مفاد بدلا ہے؟ جنریشن زی سوال بھی نہیں اٹھاتی کہ ماضی میں آرمی چیف کو قوم کا باپ قرار دینے کے پیچھے کون سی حکمت عملی تھی؟ وہ یہ سوال بھی نہیں اٹھاتی کہ آپ کی جدوجہد آئین کی بالادستی کے لیے ہے یا پارٹی کے خانہ ولدیت میں اسٹیبلشمنٹ کا نام دوبارہ لکھوانے کے لیے ہے؟ جنریشن زی کی کمر پر کبھی عثمان بزدار جیسا وزیر اعلیٰ بٹھا دیا گیا تو کبھی علی امین گنڈاپور اور سہیل آفریدی جیسا۔ جنریشن زی نے ایک بار بھی پلٹ کر یہ سوال نہیں پوچھا کہ اس بوجھ کی افادیت کیا ہے؟ کون سا میرٹ ہے جس کی وجہ سے ان نااہلوں کو صوبے کی قیادت سونپی گئی ہے؟ جنریشن زی نے کبھی یہ نکتہ نہیں اٹھایا کہ خیبر پختونخوا میں اتنے سال کے اقتدار کے بعد پارٹی کی کارکردگی کیا ہے؟ ہم کب تک دوسروں کی خامیوں پر معتبر بنے پھریں گے اور بطور حکمران ہماری جماعت کا اپنا نامہ اعمال کیا ہے؟ جنریشن زی کبھی کسی یو ٹرن سے بدمزہ نہیں ہوئی، وہ صرف سنتی ہے اور اطاعت کرتی ہے، ہر حال میں اطاعت کرتی ہے، ہر غلطی کو ماسٹر سٹروک قرار دیتی ہے۔ اس نے کبھی یہ نہیں پوچھا کہ باقاعدہ تحریک عدم اعتماد کے ذریعے حکومت کو گھر بھیجنا اگر غلط ہے تو ایک وزیر اعظم کو ایک مشکوک فیصلے کے ذریعے تاحیات نااہل قرار دے کر گھر بھیجنا کیسے درست تھا؟ مذمت کرنی ہے تو دونوں کی کیوں نہ کی جائے۔ انہوں نے کبھی استفسار نہیں کیا کہ اگر تحریک انصاف کی حکومت امریکہ نے ختم کروائی تو پھر امیدیں اسی امریکہ کے صدر ٹرمپ سے کیوں باندھی گئیں کہ وہ ایک فون کال کرے گا اور خان صاحب رہا ہو جائیں گے؟ اس جنریشن نے کبھی اپنی قیادت سے اس تضاد پر جواب طلب نہیں کیا کہ دوسروں کو عدالتی سزائیں سنائیں تو وہ سرٹیفائیڈ چور ہوتے ہیں، لیکن آپ کو سزا سنائی جائے تو آپ کو چور کیوں نہ کہا جائے؟ ناقدین کے مطابق یہ شعور نہیں ہے، یہ بدترین فکری اور شعوری استحصال ہے۔ جنریشن زی اس استحصال کا شکار اس لیے ہوئی کہ وہ سوال نہیں اٹھاتی، اس کا مطالعہ محدود ہے، وہ کسی بھی سنجیدہ موضوع پر مکالمے اور مطالعے کی صلاحیت سے محروم ہے۔ وہ دو فکروں کے بعد کانپ جاتی ہے اور چھلانگ لگا کر نتیجے پر پہنچ جاتی ہے، اور نتیجہ بڑا سادہ ہے: ہمارا کپتان ایماندار ہے، باقی سب چور اچکے اور بے ایمان ہیں۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔